पर फर्स्ट इंडिया लगातार हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। देखिए, विधानसभा में जोरदार हंगामे की तस्वीरें आज सामने आई। मंत्री शांति धारीवाल के साथ हाथापाई जैसी स्थिति बन गई। विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने धारीवाल के साथ में धक्का मुक्की की और फिलहाल लोकतंत्र के अंदर राजा जो है वो मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के ऊपर संगीन आरोप उन्हीं के मंत्री लगा रहे। तो मुख्यमंत्री को या सरकार को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। लाल डायरी का क्या रहस्य है, वो भी जो आरोप लगा रहे उनको भी अवसर पूरा मिलना चाहिए और सरकार को भी अपना जवाब देना चाहिए। क्या रामलाल जी कितना सही था ग्रीन डायरी के नियमों की बात करते हैं तो उस ग्रीन डायरी के नियमों के अनुसार तो इसको सही नहीं ठहराया जाता। देखिए, हम विपक्ष के नाते हम कह रहे थे कि कम से कम वो सदस्य जिसने सरकार पे आरोप लगाए वो सदन में मौजूद है, आप उनसे वास्तव क्या वो सदन को अवगत कराना चाहिए। तब ये इस मांग को लेकर हम व्यवस्था चाह रहे थे स्पीकर से, स्पीकर हमें भी व्यवस्था नहीं दे रहे थे, हमारे को अवसर नहीं दे रहे थे। उसी दौरान राजेंद्र गुढ़ा आते हैं और राजेंद्र गुढ़ा आते ही जब हो हल्ला चल रहा था तो वो अपनी सीट से उठकर और स्पीकर के पास आकर कहते हैं कि साहब मुझे बोलना है, मुझे बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। 2 मिनट तक उनके बहस होती है, बहस शालीनता के साथ होती है, कोई ऐसा अहमरेजित कृत्य नहीं हो रहा था। जब वापस राजेंद्र गुढ़ा लौट के जा रहे थे तो सत्तापक्ष के कई मान्य सदस्यों ने जो धक्का मुक्की करके मारपीट हुई, उसके बाद में स्पीकर की व्यवस्था से जो मार्शल आए अपनी टीम के साथ वो उनको उठा के बाहर ले गए। मुझे याद है और मैं उस सदन में साक्षी भी रहा था जब सुमित्रा सिंह जी स्पीकर थी और कुछ इसी तरह मारपीट की घटना हुई थी। देवी सिंह भाटी भी सदस्य थे उस समय, राजेंद्र गुढ़ा के छोटे भाई रणवीर सिंह गुढ़ा सदस्य हुआ करते थे और इसी तरह सदन में टेबल पर चढ़कर और मारपीट का दृश्य हमने देखा था। उस समय विपक्ष के अंदर कांग्रेस पार्टी थी। तो क्या लगता है रामलाल जी, क्योंकि ये न तो राजस्थान की विधानसभा बिहार जैसी है, न उत्तर प्रदेश जैसी है, न जम्मू कश्मीर जैसी है और इस विधानसभा का एक बहुत ही गौरवशाली अतीत रहा है। देखिए, मैं तीसरी बार विधायक हूँ, कभी मैंने ऐसे दृश्य नहीं देखे। हर मान्य सदस्य को अपनी बात रखने का अधिकार है, उस अधिकार का हनन भी नहीं होना चाहिए। जब स्पीकर को पास आके वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब मुझे बोलना है, तो उनको बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। रही बात यह कि सत्तापक्ष के लोग जिस तरीके से आक्रामक होकर आए, अपनी सुनियोजित साजिश के तहत अपने जेब के अंदर अलग अलग स्टिकर लेकर आए और वो लहराने लग गए। इसका मतलब पहले से ही सत्ता पक्ष इस बात की योजना बना के आया था कि राजेंद्र गुढ़ा अगर बोलने की कोशिश करेंगे तो हम दूसरे मुद्दे के ऊपर सदन का ध्यान डाइवर्ट करने की हम कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से ये अनुचित है। सदन की एक मर्यादा गरिमा है, उस गरिमा को बनाए रखना सबका कर्तव्य है। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो आखिरकार उसके पास विकल्प नहीं बचता और मुझे लगता है कि राजेंद्र गुढ़ा के पास कोई विकल्प नहीं बचा, तब इस तरीके का कृत्य सदन के अंदर देखने को मिला। एक बात बताइए रामलाल जी, क्या लगता है अब ERCP का बिल की बात की जा रही है, मणिपुर पर संकल्प आ रहा है, आरोप है लगा रही है बीजेपी की यकायक बिल लाई जा रही है बिना किसी जो बैठक के बिल लेकर आओ, फिर जाके आप संकल्प लेकर आओ, ये बीजेपी नहीं करेगी। सरकार के अंदर अगर हिम्मत है तो सरकार बहस कराए, अलग दिन सुनिश्चित करे। बीजेपी हर मुद्दे के ऊपर जवाब देने की तैयार है, लेकिन आज जब से सदन चला है तब से लेकर हम हर मुद्दे के ऊपर अपनी बात रख रहे हैं। सरकार एक भी मुद्दे का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। तो देखिए, प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है और प्रतिक्रियाएं आज सामने आना लाजमी भी, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान विधानसभा के गौरवशाली इतिहास का जिक्र भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी योगेश शर्मा कर रहे थे। वाकई में इसको लेकर के कई सारी बैठकें हो जाती है, लेकिन फिर आखिरकार जब इस तरह की तस्वीरें, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा लाइव जुट गए। योगेश, आज की तस्वीर पर पूरा विश्लेषण आपसे चाहेंगे क्योंकि प्रतिक्रियाएं अब आप पर आ रही है। आप चाहेंगे आपसे, राजेंद्र गुढ़ा जब पहुंचे थे तो विधायी कार्य से ज्यादा उन पर सभी का फोकस था कि आज लाल डायरी के जरिए जो सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं वो क्या, और अब विपक्ष जो है वो पूरे तरीके से आरोपों का समर्थन कर रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? और देखिए, राजस्थान की विधानसभा का आज का दृश्य ये अपने आप में संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तरह के घटनाक्रम वो भी उस गौरवशाली। दोबारा जुड़ेंगे योगेश जी आपके साथ में और उसके बाद पूरी बातचीत, लेकिन तस्वीर एक बार दिखा देते हैं हुआ क्या। देखिए, राजेंद्र गुढ़ा पहुंचे थे, मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गए थे और उसके बाद लगातार उनकी बॉडी लैंग्वेज आक्रामक नजर आ रही थी, शब्दों में तल्खी, जबान पर तल्खी। लेकिन आज जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोपों का दौर जारी है, विधानसभा में भारी हंगामा हुआ जब स्पीकर के सामने पहुंचकर राजेंद्र गुढ़ा इस लाल डायरी जिसका जिक्र उन्होंने किया था उसे लहराने लगे। उनका यही कहना था कि इस लाल डायरी को टेब्यूल कर लिया जाए
है, लेकिन लगातार स्पीकर ये कह रहे थे कि आप बैठिए, संसदीय कार्यप्रणाली नहीं है, इस तरह से नहीं किया जा सकता, ये गरिमा के खिलाफ है, आप बैठकर अपने स्थान पर अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन राजेंद्र गुढ़ा जब मीडिया से मुखातिब हुए, उनकी अलग चीजें। फिलहाल और प्रतिक्रियाएं गुढ़ा जी क्या नींद में थे, क्यों नहीं पहले बात की? और आज माननीय